कितना उनके घर में कितना बड़ा कष्ट हो गया है। भी चुनावी समय आया हुआ है ना, इसलिए वो ठगने का काम कर रही है। बता देना चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा। झूठा आश्वासन, हम अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, आपको क्या कमी है? क्या समझे, लोकतंत्र समाप्ति की ओर है झारखंड। सीधा सीधा हम झारखंड सरकार को दोषी मानेंगे कि झारखंड सरकार युवाओं के हित में कोई भी काम नहीं चाहती। नहीं कर रही है तो क्या करेंगे? हम लोग को बच्चा लेके तभी आना पड़े, हो सके हम लोग को परिवार लेके भी यहाँ आना पड़ सके। पंचायत सचिवालय स्वास्थ्य संघ आज 76 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठल हैं। सरकार की तरफ से किस तरह से कोई सूद लेने के लिए आए हैं लोग आपके पास? अभी तक हम लोगों से सूद लेने के लिए कोई नहीं आया हुआ है और हम लोग अभी तक 76वां दिन से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में। ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। इतने बारिश में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी डेंगू का चल रहा है, मलेरिया का, टाइफाइड का। अभी कितने सारे पीएसएस भाई बंधु हैं जिनको मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड हो गया है। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हम पूछते हैं, कौन लेगा इनका जिम्मेदारी? अभी हमारे कितने पीएसएस भाई बंधु भगवान को प्यारे हो गए। बताइए कितना उनके घर में कितना बड़ा कष्ट हो गया है। जिस तरह से इस सरकार का रवैया है ना, आने वाला समय में हम लोग इनको दिखा देंगे, इनको औकात। क्या दिखाएंगे आप लोग सरकार को? हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस सरकार को लाए थे। जितने भी झारखंड के युवा है ना, ये सरकार आने से पहले बोली थी कि हमारा सरकार है, युवाओं का सरकार है और हमारे आने से आप लोगों पे विचार किया जाएगा। जैसे ही हम आएंगे हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, इनका वादा था। हमारे आते ही पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ को 6 महीना के अंदर बोला गया था कि आप लोगों का नियुक्ति होगा और आप लोग को मानदेय होगा। झारखंड सरकार बोलती है कि महिला को सम्मान देने का हम लोग काम कर रहे हैं, आपको सम्मान मिल रहा है? हमको क्या सम्मान मिला है? अगर इतना ही सम्मान मिलता ना तो आज हम 76 दिन से यहाँ पर बैठे नहीं रहते। तो क्या कहेंगे इस तरह का सरकार जो बोलती है और अब करती कुछ और है? ये सरकार तो पहला नंबर में झूठी है, सिर्फ ठगने का काम करती है युवाओं को और कुछ नहीं करती है। और जिस तरह से ये ठगी है ना, आने वाले समय में ये भी ठगा जाएगा। ये बोलती है सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप लोग भी झारखंड के बेटी हैं। हम लोग भी बेटी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग तो पढ़े हैं, लेकिन पढ़ लिख के भी आज बेरोजगार बैठे हैं रोड पे। आज हम लोगों का घर चलाना मुश्किल, परिवार चलाना मुश्किल। बेरोजगार काहे बैठे? आप लोग तो स्वयं सेवक कर्मी तो ही हैं। हम लोग स्वयं सेवक संघ कर्मी हैं और हम लोग काम भी करते हैं। जैसा जैसा आदेश आता है हम लोग काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। आज झारखंड सरकार जो पीठ थपथपाती है ना, केंद्र में जाके, राज्य में जाके, कितना सारा हम लोग झारखंड में काम किए हैं, ये वो काम नहीं किए। ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी काम किए हैं और ये काम तो किए हैं, पर इनको उस आधार से मानदेय नहीं मिलता है, ना प्रोत्साहन राशि मिलता है। सरकार तो आप लोग के लिए अबू आवास लेकर के आ ही गई है, अब क्या उसमें आपको दिक्कत आ रही है? वो भी ठगने का काम कर रही है। अभी चुनावी समय आया हुआ है ना, इसलिए वो ठगने का काम कर रही है ताकि हम ऐसा बोलेंगे और लोग हमको फिर से दोबारा हमको झारखंड का गद्दी देंगे। पर हम बता देना चाहते हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा। झूठा आश्वासन, हम लोग जाग चुके हैं क्योंकि हमने बीते 4 साल से 5 साल से इस सरकार का रवैया देख लिए हैं। क्योंकि हम लोग लगातार हर मंत्री के पास, हर विधायक के पास आवेदन देते आए हैं, लेकिन कहीं से भी ठोस जवाब नहीं आया कि हम पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के बारे में सोच रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले हम लोग जनता दरबार में भी गए थे। हम लोगों को साफ बोला गया, आप लोग अरे भैया स्वयं सेवक है, अपना इच्छा से सेवा कीजिए ना। तो ठीक है, हम अपनी स्वेच्छा से सेवा करेंगे, पर हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? दिनों दिन अपना पेंशन बढ़वा रहे हैं, अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, आपको क्या कमी है? बताइए। अरे जो भूखे बैठे हैं रोड पे, उनको तो कुछ विचार कर दीजिए, तभी तो कहेंगे कि हाँ ये युवाओं की सरकार है। चलिए परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम विभा रानी है, पंचायत सचिवालय संघ के कर्मी हैं और 75 दिन से आप भी बैठे हैं। 76 दिन से तो क्या कहेंगे सरकार को आप? देखिए, हमको तो लगता है कि झारखंड में लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि अगर राज्य की जनता सड़क पर उतर रही है
तो सरकार को यह चाहिए कि उनकी समस्या का समाधान के बारे में कम से कम जाना जाए कि आखिर क्या समस्या है। झारखंड के युवा आज 75 दिन से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं और इसके बावजूद भी जो सत्ता पक्ष के कोई भी विधायक या सत्ता पक्ष के जो कोई भी मंत्री हैं हम लोगों से अभी तक शुद्धि लेने नहीं आए हैं। तो हम क्या समझें, लोकतंत्र समाप्ति की ओर है झारखंड में। यदि लोकतंत्र रहता तो हमारी समस्या को जानने का प्रयास करते। और पंचायत स्वयंसेवक का जो मांग भी है कि हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का वार्ता हो ताकि हम अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकें। लेकिन बेहद अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि आज 75 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास 1 घंटा हम लोगों को समय देने के लिए नहीं है। आप लोग मंत्री जी से भी मिलने गए थे, जन सुनवाई चल रहा था जी, क्या उसमें आप लोग को मिला था? देखिए हम लोगों का माने जो मांग है, हम लोग चाहे कि कांग्रेस का जनता दरबार लग रहा है, हम लोग माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिलकर हमने अपनी बात को रखें और अपने समस्या के बारे में बताएं। लेकिन जो हम लोगों का वहाँ बातचीत हुआ, वह बात से हमको लगा कि हमको वो इग्नोर कर रहे हैं, हमारी समस्या की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और झारखंड के युवा हैं और हर पंचायत में हम लोग काम करते हैं सरकार के, चाहे वह केंद्र सरकार का काम हो या राज्य सरकार का काम हो। और हम लोग का नियुक्ति भी झारखंड सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी रघुवर दास की, उनके द्वारा किया गया है। लेकिन उनका कहना है कि ये सब केंद्र के योजना के लिए करने के लिए है। आप 76 दिन से बैठे हैं धरना पर, इसका दोषी किसको मानते हैं आप? देखिए 76 दिन से हम धरना पर जो बैठे हुए हैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, और सरकार अभी तक हम लोग को सुध नहीं ले रहा है, तो सीधा सीधा हम झारखंड सरकार को दोषी मानेंगे कि झारखंड सरकार युवाओं के हित में कोई भी काम नहीं चाहती है। अगर आपको मांग नहीं सुनी जाती है जी, तो आगे क्या रणनीति है? देखिए लोकतंत्र में हम लोग अहिंसक रूप से ही अपनी मांग को मनवाने का प्रयास करेंगे। और अगर आज 76 दिन हो गया, अगर आगे भी इसी तरह का रवैया रहा तो हम लोग अपने सब बाल बच्चा परिवार को लाकर रांची के सड़कों पर खड़ा करेंगे और अंत में जो है जेल भरो अभियान का भी कार्य करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग 4 तारीख को झारखंड मंत्रालय घेराव करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। यदि इसी बीच में झारखंड सरकार हम लोगों की बात को मान लेती है या हम लोगों से वार्ता करती है तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर उनका इसी तरह का निरंकुश व्यवहार रहा तो झारखंड की युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। परिचय दीजिए। गोपाल प्रजापति, पलामू जिला। आप गिरिडीह से आए हैं, आप एक विकलांग भी हैं, आने में बहुत दिक्कत भी होगा, लेकिन क्या सरकार को कहना चाहेंगे? 76 दिन से आप भी धरना पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, कैमरा देखिए, कैमरा देखिए। मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि हम लोग का नियुक्ति 2016-17 में हुआ। हम लोग लगभग 7 सालों से इसमें सेवा दे रहे हैं और हम लोगों ने कार्य ये किया, पंचायत में जा कर के लोगों को जागरूक किया, योजना के बारे में बताएं और बहुत सारा योजनाओं को धरातल पर उतारने में काम किया। लेकिन हम लोगों को एक मानदेय, एक निश्चित मानदेय नहीं मिलता है और इसके वजह से हम लोग आर्थिक परेशानी में है और आर्थिक परेशानी का सामाजिक परेशानी भी होती है। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि जितना जल्द हो सके हम लोग को अस्थायी किया जाए और वेतन निर्धारित किया जाए और हम लोग का भविष्य जो है वो उज्जवल की ओर हो। आप लोग बहुत धैर्य के साथ 76 दिन बिताए हैं, आगे की क्या रणनीति है? आगे का रणनीति ये है कि अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं मानती है तो हम लोग घर परिवार के साथ आएंगे और धरना प्रदर्शन में रहेंगे। जब तक हम लोग की मांग नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम मुंशी प्रसाद वर्मा, गिरिडीह प्रखंड। क्या कहेंगे आप? धरना स्थल पर छोटा छोटा बच्चा लेकर के आए हैं, पानी भी बरस रहा है ऊपर से। क्या करेंगे सर, हम लोग को सरकार मांग पूरा नहीं कर रही है तो क्या करेंगे? हम लोग को बच्चा लेकर तभी आना पड़े, हो सके हम लोग को परिवार लेकर भी यहाँ आना पड़ सकता है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग हरदगा जिला से आए हैं सर। उतना दूर से आए हैं, छोटा बच्चा लेकर के क्यों आए हैं? भींगते भींगते आए हैं सर, क्या करेंगे? हम लोग को सरकार जब तक मांग पूरा नहीं करी तब तक हम लोग यहीं पर बैठे हुए रहेंगे। तो सरकार को क्या कहिएगा? हम लोग का कहना है कि हम लोग से वार्ता करें। सबसे पहले तो हम लोग वार्ता करना चाहते हैं, अगर वार्ता नहीं करती है तो हम लोग आगे की रणनीति अपनाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुनुआ खातून है, लोहरदगा जिला।